अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। हमने कल तक तो इक्तिसाद के ताल्लुक से इक्तिसाद के मायने, फिर इक्तिसाद की मुंतकिली, फिर इक्तिसाद के मराहिल, उसकी किस्में, तमाम चीज़ों को हमने देख लिया था और उसके ताल्लुक से 20 क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस भी किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो लास्ट वीडियोज़ थे वो तमाम के तमाम पसंद आए होंगे और इक्तिसाद के ताल्लुक से समझ में भी आ गया होगा। लेकिन आज से हम लोग इक्तिसादी नज़रियात यानी थ्योरीज ऑफ लर्निंग को डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियोस है ना, ये जो क्लासेस मैं लूँगी, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हर थ्योरी क्या है आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन थ्योरीज के बगैर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बनता, ठीक है। और सभी लोग क्या है, इन्हीं थ्योरीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हीं थ्योरीज से क्या है, घुमा फिरा कर आपके टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग सभी क्या है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो थ्योरीज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बहुत आसान तरीके से डिस्कस करने वाली हूँ ताकि आप लोग को कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है ना। तो हर वीडियो को, हर थ्योरी को आप लोग गौर से और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपका टेट का पेपर क्या है, बिल्कुल आसानी से निकल सके। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और मैं दोबारा कह रही हूँ, इन थ्योरीज के बगैर आप लोग का टेट का पेपर नहीं बनता। तो इन थ्योरीज को स्किप ना करें आप लोग, हर वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इन थ्योरीज के ताल्लुक से अगर आप लोग को कुछ भी डाउट हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं फिर से क्या है, टेलीग्राम पर दोबारा इसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। डिस्कस करने की कोशिश क्या, मैं ज़रूर एक क्लास लूँगी इसके ऊपर। हम लोग टेलीग्राम पर क्या है, वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इक्तिसादी नज़रियात के अंदर सबसे पहले हम लोग बिहेवियरिज्म के ताल्लुक से पढ़ेंगे। यानी बिहेवियरिज्म के ऊपर कई माहिरीन नफ्सियात ने काम किया है, जिसके अंदर है आपका स्किनर है, थॉरनडाइक है, इसी तरह से वॉटसन है। ये तमाम लोग क्या है, बिहेवियरिज्म कहलाते हैं। अगर हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग बिहेवियरिज्म कहते किसको है, ये आप लोग जान लीजिए। यहाँ पर ये इसके ऊपर जो लोग काम करते हैं वो लोग का मानना ये होता है कि अगर हम किसी बच्चे को या फिर किसी फ़र्द को हम अच्छा माहौल मुहैया करते हैं सीखने के लिए, हाँ, हम उनको अच्छे तरीके देते हैं या फिर हम उनकी मदद करते हैं, तो हम क्या है, बच्चे को बदला सकते हैं। बच्चे के रवैये को हम चेंज कर सकते हैं पूरी तरह, बोलकर ये लोग मानते हैं। ये लोग का यकीन क्या है, तवारुस पर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। हम लोग, बाज़ लोग बताते हैं ना कि इनकी पैदाइश ही ऐसी है, इनकी जो फितरत है ये पहले से बाप दादाओं से चलती हुई आ रही है, ये कभी नहीं बदलते, इनकी फितरत नहीं बदलते, ये क्या है, इनके खून ही में ऐसा है, बोलकर हम लोग, बाज़ लोग बताते ना। तो ये लोग क्या है, तवारुस के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। ये लोग का मानना है कि अगर आप लोग बच्चा दे दिए हम लोग को या फिर कोई फर्द हमारे पास आ जाता है, तो हम क्या है, उसके रवैये से उसको अच्छा माहौल मुहैया कर हम पूरी तरह से उसको बदल सकते हैं। ये इस बात पर मानते हैं। तो आइए हम लोग इसी के अंदर देखिए, सबसे पहले हम लोग थॉरनडाइक के ताल्लुक से पढ़ेंगे। इनकी एक थ्योरी है सही व खता का नज़रिया बोलकर, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये बहुत फेमस थ्योरी है। देखिए, इससे कई क्वेश्चंस बनते हैं आपके। और साइकोलॉजी के अंदर जो सबसे मेन थ्योरी है वो है आपका थॉरनडाइक की थ्योरी ही है। तो आज की ये थ्योरी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, बहुत गौर से और फ्रेश दिमाग लेकर बैठिए इसको सुनने के लिए, ठीक है ना। टेंशन में जल्दी जल्दी बार बार वीडियो को स्किप करना, इस तरह के काम मत करिए। आराम से सब्र के साथ और देखिए फ्रेश माइंड लेकर बैठिए ताकि आपको एक ही वीडियो में, एक ही बार में आपको ये थ्योरी समझ आ सके। तो चलिए हम लोग सही व खता का नज़रिए को शुरू करते हैं। इस नज़रिए को हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग थॉरनडाइक के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि ये है कौन। तो जैसा कि आपको इनकी तस्वीर यहाँ पर नज़र ही आ रही होगी, बड़े सीरियस बैठे हुए हैं और हम लोग को गौर से देख रहे हैं, आप लोग भी इनको देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो थॉरनडाइक है ना, ये एक अमेरिका के मशहूर माहिरीन नफ्सियात है। और थॉरनडाइक को क्या है, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी थॉरनडाइक है। इन्होंने जो नज़रिया पेश किया है सही व खता का नज़रिया, उसको 1913 यानी 1913 में उन्होंने पेश किया था,
ठीक है ना। और इस नज़रिए में उन्होंने क्या है, एक बिल्ली पर तजुर्बा किया, यानी अपने नज़रिए को पेश करने के लिए उन्होंने मतलब अपने तजुर्बे को दुनिया के सामने लाने के लिए सबसे पहले बिल्ली पर क्या है इन्होंने तजुर्बा किया था। उसके बाद देखिए इस तजुर्बे में उन्होंने एक मखसूस डब्बे को इस्तेमाल किया था जिसका नाम क्या है, पुजल बॉक्स था। ठीक है। और क्या है, इनका जो तजुर्बा है वो कनेक्शनिज्म के उसूल पर मबनी होता है, यानी स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और कनेक्शनिज्म, जिसको हम महज रद्द अमल और ताल्लुक कहते हैं। तो आगे हम लोग ये महज रद्द अमल ताल्लुक यानी स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और कनेक्शनिज्म को हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक बात देखिए, ये जो थॉर्नडाइक है ना, ये पूरे साइकोलॉजी में जितना इन्होंने साइकोलॉजी पर काम किया है, जितना इन्होंने स्टडी की है साइकोलॉजी के अंदर, किसी ने नहीं की। ठीक है। तो थॉर्नडाइक एक बहुत बड़े माहिरीन नफ्सियात है और बहुत फेमस है। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने क्या है, हर जानवर पर इन्होंने रिसर्च किया था, हर जानवर पर इन्होंने तजुर्बा किया, चाहे बिल्ली ले लीजिए, कुत्ता ले लीजिए, चूहा ले लीजिए, हर 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 छोटे से छोटे जानवर पर इन्होंने क्या है तजुर्बा किया था। एक क्या है, चिंपैंजी पर इन्होंने तजुर्बा नहीं किया, क्योंकि शायद उस वक्त चिंपैंजी को खरीदना महंगा था होगा, इसीलिए वो खरीद नहीं सकते थे शायद, इसीलिए उन्होंने एक चिंपैंजी को छोड़ दिया, बाकी के हर जानवर पर इन्होंने तजुर्बा किया था। लेकिन इनकी जो थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये बहुत फेमस है। इस थ्योरी के अंदर खास तौर पर इन्होंने बिल्ली को लिया इन्होंने। तो आइए देखते हैं कि इनकी जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर यानी सही व खता का नजरिया, इसमें उन्होंने क्या कहा है, इसके अंदर उन्होंने किस तरह से तजुर्बा किया है। ठीक है। तो उस थ्योरी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। थॉर्नडाइक का नजरिया जो ट्रायल एंड एरर है यानी सही व खता का नजरिया, इसको हम और 3 नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपका पहला नाम है कनेक्शनिज्म और दूसरा है बॉन्ड साइकोलॉजी और इसका तीसरा नाम है स्टार साइकोलॉजी। तो इन तीनों के अंदर से भी कौन सा भी एक नाम देकर पूछ सकता है आपको कि ये थ्योरी किसने पेश की। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। ठीक है ना। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का नाम ही क्या है, स्टार साइकोलॉजी है, बॉन्ड साइकोलॉजी है और क्या है, कनेक्शनिज्म है। स्टार साइकोलॉजी किसकी थ्योरी है, ये इस तरह से सवाल पूछा गया था। ज्यादातर स्टार साइकोलॉजी थ्योरी बोलकर पूछा जाता है, तो अच्छे से याद रख लीजिए। स्टार साइकोलॉजी थ्योरी क्या है, थॉर्नडाइक की ही है, जिसका असली नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर है। अब आइए हम लोग इनके थ्योरी के बारे में जानते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर ये जो ब्लू बॉक्स नजर आ रहा है, यानी जो आपको स्काई ब्लू जो बॉक्स नजर आ रहा है, इस बॉक्स को उन्होंने पुजल बॉक्स बोलकर नाम दिया इसको। ठीक है। तो इस पुजल बॉक्स में क्या है, उन्होंने एक बिल्ली को रखा था, बिल्ली को रखकर क्या है, एक मछली को बॉक्स के बाहर रखा और बिल्ली को क्या है उसके अंदर कैद कर दिया था उन्होंने। ठीक है। और उसके बाद क्या किया था, बिल्ली के सामने एक लीवर यानी एक स्प्रिंग के जैसा रखा था उन्होंने, रखकर क्या है बिल्ली को उस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा। तो अब इसके अंदर इस बिल्ली को बंद करने के बाद वो ये देखना चाह रहे थे कि बिल्ली किस तरह से बाहर वाली मछली को हासिल कर सकती है। ठीक है ना। उस मछली को हासिल करने के लिए बिल्ली कौन कौन से तरीके इख्तियार करती है, वो ये देखना चाह रहे थे। ठीक है। तो जब बिल्ली को जब बाहर मछली थी, उसकी जो खुशबू उसको आ रही थी, वो खुशबू क्या है बिल्ली को हरकत करने में वहां पर काम दे रही थी। ठीक है ना। यानी ये जो खुशबू है ये स्टिमुलस है, यानी ये महज है ये। ठीक है। और जो बिल्ली उसको हासिल करने के लिए जो बॉक्स के अंदर घूम रही है, जो उसके हाथ पैर मार रही है, ठीक है ना, नीचे ऊपर हो रही है, ये क्या है, रद्दे अमल है, यानी ये रिस्पॉन्स है ये। ठीक है ना। तो बिल्ली क्या है, आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो आपको ये दूसरी पिक्चर में आपको नजर भी आ रहा होगा कि बिल्ली क्या है, पहले मछली को उस बॉक्स के अंदर से हासिल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हासिल नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर बिल्ली क्या करी, अंदर ही क्या है अपने हाथ पर मारना शुरू करी, उसमें गोल घूमना शुरू करी। ठीक है ना, नीचे ऊपर करना शुरू कर दी। ठीक है। वैसा करते करते अचानक क्या हुआ, वो जो उसके सामने जो स्प्रिंग लगी हुई है उसके ऊपर क्या हुआ, उसका पैर दब जाता।
जैसा ही पैर दब जाता, वो मतलब वो स्प्रिंग दब जाती उसके पैर से, यहाँ पर बाजू क्या है, डोर खुल जाता। ठीक है, जैसा ही डोर खुल जाता, बिल्ली क्या है, बाहर आकर वो मछली को खा ली, है ना। फिर इसी तरह से क्या हुआ, फिर थॉर्नडाइक ने फिर से क्या है, उसको फिर उस बॉक्स में बंद कर दिया। फिर बिल्ली क्या है, उसी तरह से हाथ पैर मारते गई। फिर अचानक फिर वो स्प्रिंग पर पैर रख दी, स्प्रिंग पर पैर रखते ही फिर से डोर खुल गया। डोर खुलते ही फिर बिल्ली मछली खा ली आकर बाहर। तो इसी तरह से बाद में से बिल्ली को क्या पता चला कि असल जो डोर खुलने का जो मेन की है वो क्या है, स्प्रिंग है। अगर मैं स्प्रिंग के ऊपर मैं पैर रखूंगी तो उसकी वजह से क्या होता, डोर खुल जाता बोलकर ये बिल्ली को मालूम हो गया था। जब तीसरी मर्तबा चौथी मर्तबा थॉर्नडाइक ने बिल्ली को फिर उस पुजल बॉक्स में बंद किया, तो बिल्ली क्या है, जब हाथ पैर मारने का काम नहीं करी, मतलब हाथ पैर नहीं मारी, बल्कि सीधा क्या है, वो स्प्रिंग को दबाई। जैसा ही स्प्रिंग को दबाई, डोर खुल गया, क्योंकि बिल्ली को अंदाजा हो गया था कि अगर मैं ये स्प्रिंग को दबाऊंगी तो डोर खुलेगा और मैं बाहर जाके मछली खा लूंगी बोलकर। तो इस नजरिए से थॉर्नडाइक ने ये पैगाम दिया, ये मैसेज दिया कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अगर कोशिश करेगा, अगर किसी चीज को हासिल करने की जस्तजू करेगा, अगर वो हरकत करते रहेगा, बार बार उसको ट्राई करेगा, तो एक दिन क्या है, अपनी मंजिल को पा सकता है, अपने मकसद को हासिल कर सकता है बोलकर उन्होंने यहाँ पर बताया। यानी इनका बताने का मकसद ये था कि बच्चा क्या है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। जैसा कि बिल्ली क्या है, बिल्ली को पहले नहीं मालूम था कि वो स्प्रिंग को दबाए तो डोर खुलता बोलकर। तो बिल्ली क्या कर रही थी, बार बार उसके अंदर मश्क कर रही थी, यानी हाथ पैर मार रही थी, नीचे ऊपर कर रही थी, उसके अंदर लोट रही थी। तो ये बार बार बिल्ली मश्क कर कर करके बाद में से उसको लास्ट में महसूस हुआ कि ये स्प्रिंग की असल स्प्रिंग को दबाएंगे तो डोर खुलेगा। तो पहले बिल्ली क्या कर रही थी, गलतियां कर रही थी ये, ठीक है ना, डोर खोलने के लिए या फिर वो मछली हासिल करने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर रही थी, गलतियां कर रही थी वो, जिसकी वजह से डोर नहीं खुल रहा था। लेकिन बाद में एहसास हुआ उसको, तो बिल्ली क्या करी, अपनी दूसरी बार जब चौथी बार जब मछली हासिल करना चाह रही थी, तो पहली वाली गलतियों को नहीं दोहरा रही थी, डायरेक्ट स्पिन पर पैर रखकर डोर खोल के बाहर आ जा रही थी वो। तो सेम इसी तरह से थॉर्नडाइक ने कहा कि हम क्या है, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए पहले हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियां करके बाद में से क्या है, हम लोग एक सही वे में आते हैं, बाद में से हम लोग हमारे मकसद को हासिल कर सकते हैं बोलकर इन्होंने कहा। तो कौन से भी मकसद को हम लोग डायरेक्ट हासिल नहीं कर सकते, जितना हम मश्क करेंगे, जितना हम गलतियां करेंगे, उतना ही हम अच्छा परफेक्ट किसी चीज को हासिल कर सकते हैं, किसी चीज को हम सीख सकते हैं बोलकर इन्होंने सही व खता के नजरिए से ये बात पेश की थी। इसीलिए इस नजरिए का नाम क्या है, ट्रायल एंड एरर है। ट्रायल यानी बार बार ट्राई करना, एरर यानी गलतियां, ठीक है ना। तो इंसान क्या है, गलतियों से ही किसी चीज को सीख सकता है बोलकर थॉर्नडाइक ने ये बात बताई थी। अब देखिए, इस नजरिए को उन्होंने बताते हुए कुछ लॉस को यहाँ पर दिया है, ठीक है ना। लॉस को देकर उन्होंने बताया कि इन लॉस के जरिए हम इंसान के अंदर चेंजेस ला सकते हैं बोलकर उन्होंने बताया। तो आइए देखते हैं कि वो लॉस कौन से है। उम्मीद है कि आपको तो ये थ्योरी मतलब ये जो थ्योरी है, ये जो कहानी है, ये कहानी थोड़ी बहुत समझ आई होंगी, लेकिन ये कहानी का समझ में आना जरूरी नहीं है, बल्कि जो आगे आपको लॉस आ रहे हैं वो लॉस का समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये कहानी भी जरूरी है, ये स्टोरी भी जरूरी है, और वो लॉस भी क्या है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दोनों क्या है, आपस में ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। अगर आप इसको समझ गए, वो लॉस को नहीं समझे तो कोई फायदा नहीं रहेगा, इसको नहीं समझे फिर लॉस को समझे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। दोनों का समझना क्या है, बहुत जरूरी है। और देखिए, मैं यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, ये क्या है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग जा सकती है, ठीक है ना, तो बेजार मत होइए, बहुत गौर से और अच्छे अंदाज में इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगी, तो आप लोग भी क्या है, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए। थॉर्नडाइक के बुनियादी क़वानीन यानी प्राइमरी लॉस। थॉर्नडाइक ने 3 प्राइमरी लॉज को पेश किया है, जिसमें सबसे पहला लॉ है, यानी सबसे पहला कानून है,
कानून आमादगी जिसको हम लॉ ऑफ रेडीनेस कहेंगे। दूसरा कानून है कानून मश्क जिसको हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहेंगे। और तीसरा कानून है आपका कानून तासीर जिसको हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहेंगे। अच्छे से याद रखिए, ये जो 3 लॉस है यानी ये जो 3 कानून हैं वो बुनियादी कानून हैं यानी प्राइमरी लॉस है। ठीक है, तो आइए हम इन तीनों को भी क्या है एक एक कर कर अच्छे से डिस्कस करेंगे और अच्छे अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला कानून है वो है कानून आमादगी यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर हम इस कानून के ताल्लुक से बात करें तो ये कानून किसी भी काम को अंजाम देने से पहले जिस्मानी और ज़हनी आमादगी को जाहिर करता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कानून ये चाहता है कि जब आप किसी काम को कर रहे हो तो सबसे पहले क्या है आप जिस्मानी तौर पर भी फिट रहना, जिस्मानी तौर पर भी आप रेडी रहना वो काम करने के लिए, और ज़हनी तौर पर भी आप वो काम करने के लिए रेडी रहना। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है किसी भी मवाद को सीखने के लिए आमादगी का होना ज़रूरी होता है, तभी इक्तिसाब तशबी बख्श और तेज़ी से मुकम्मल होता है और दौरान तदरीस में इत्मीनान और खुशी पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ज़हनी तौर पर भी फिट रहेंगे, ज़हनी तौर पर भी आप रेडी रहेंगे और जिस्मानी तौर पर भी आप फिट और रेडी रहेंगे किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो आप क्या है किसी भी काम को बहुत परफेक्ट अच्छे अंदाज में कर सकते हैं और जल्दी भी सीख सकते हैं और जल्दी भी काम को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज़हनी तौर पर ठीक नहीं हैं, आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं, आप क्या है किसी परेशानी में मुब्तला है या फिर आप डिप्रेशन में हैं और वही हालात को लेकर, वही डिप्रेशन वाला माइंड लेकर, वही परेशानी वाली ज़िंदगी लेकर आप किसी चीज़ को सीखने के लिए जा रहे तो आप अच्छे अंदाज में नहीं सीख सकते। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या है आपको किसी चीज़ को सीखने के लिए आपकी दिलचस्पी का होना भी ज़रूरी है, आप ज़हनी तौर पर भी रेडी होना ज़रूरी है और जिस्मानी तौर पर भी आप क्या है रेडी होना ज़रूरी है। तभी क्या है आप एक काम को क्या है अच्छे अंदाज में कर सकते हैं और खुशी से कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको फ़ायदा हो सकता है। तो ये क्या है, ये जो कानून है आमादगी का कानून, ये वही कहता है कि आप क्या है ज़हनी तौर पर भी रेडी रहना, आपको दिलचस्पी भी होना उसमें, और क्या है आप जिस्मानी तौर पर भी रेडी होना। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर रेडी नहीं रहेंगे तो आप किसी भी काम को सीख भी नहीं सकेंगे और क्या है आपको वो काम कोई फ़ायदा भी नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये था आपका कानून आमादगी यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। अब देखिए ये जो लॉ है यानी कानून आमादगी है यानी लॉ ऑफ रेडीनेस है, इस कानून को आप एक कमरे जमात में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ चंद पॉइंट्स बताए गए हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा, जिसमें सबसे पहले पॉइंट में ये बता रहा है पॉइंट ये कि एक टीचर को क्या है क्लासरूम में तमाम तुलबात जो स्टूडेंट्स होते हैं, हर तुलबा की क्या है हर चीज़ में अलग अलग दिलचस्पी होती है। ठीक है ना, तो हर तुलबा के अंदर जो अलग अलग दिलचस्पी पाई जाती है, जो इनफरादी इख्तिलाफात पाए जाते हैं, उसको क्या है पहचान कर एक टीचर क्या है बच्चों के हिसाब से अलग अलग तरीक़ा तदरीस को अपनाना चाहिए। ठीक है ना, कोई बच्चा क्या है पिक्चर्स देखकर सीखना पसंद करता है, कोई बच्चा खेलते खेलते सीखना पसंद करता है, कोई बच्चा क्या है मुँह ज़ुबानी पढ़कर सीखना पसंद करता है, कोई बच्चा स्टोरीज के ज़रिए पढ़ना पसंद करता है। तो हर बच्चे की अलग अलग पसंद होती है। अगर ये टीचर क्या है बच्चे को पढ़ने में दिलचस्पी पैदा करना चाह रहा हो, बच्चे को आगे लाना चाह रहा हो, तो टीचर को चाहिए कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ना चाहता है उस तरीके को टीचर को क्या है अपनाना चाहिए। तो तब क्या है बच्चा सीखने में या फिर पढ़ने में आमदा हो सकता है यानी वो आगे आ सकता है। उसके बाद देखिए बच्चे को क्या है ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी भी चीज़ को हम नहीं सिखा सकते। ठीक है ना, अगर हम बच्चे को क्या है बच्चे में मोहरिका पैदा करना चाहते हैं तो बच्चे को क्या है ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना, बच्चे को हम ऐसा माहौल मुहैया करना, ऐसी सहूलतें मुहैया करना कि बच्चा खुद क्या है अपनी खुदी से आना कि टीचर मैं ये काम सीख दूँ, टीचर मैं ये पढ़ दूँ, टीचर ये पढ़ने में मेरी मदद करिए बोल के बच्चा खुद हमारे पास आना। तो बच्चे को हम किसी भी चीज़ के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना।
ठीक है ना। यानी बच्चे की ख्वाहिशात के मुताबिक क्या है, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक, उसके रुझानात के मुताबिक वो तमाम चीज़ें हमारे दिमाग में रखते हुए उसको हम क्या है एक अच्छी तदरीस मुहैया करना, यानी अच्छा तरीक़ा तदरीस हम लोग अपनाना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जब आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो तो बच्चे को दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्या करना है हम लोग को, दौरान मतलब पढ़ाने के दौरान बच्चे से सवालात करना। ठीक है ना। सवालात करने से बच्चे क्या है एक्टिव हो जाते। ठीक है ना। अरे टीचर मेरे से सवालात कर रहे, सबसे पहले मैं इसका जवाब दूंगा बोलकर बच्चे भी क्या है हर लेसन को पूरा गौर से सुनते। ठीक है ना। यानी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते। बच्चे सोते नहीं, यानी बोर महसूस नहीं होता उन लोग को, बच्चे एक्टिव रहते। तो ये चंद तरीक़ों से क्या है हम बच्चों को किसी चीज़ को सीखने में क्या है हम आमादगी कर सकते हैं, यानी बच्चों को हम रेडी कर सकते हैं। बच्चे खुद सीखने के लिए हमारे पास आ सकते हैं। तो इस तरह का माहौल क्या है हम लोग को मुहैया करना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कानून आमादगी यानी लॉ ऑफ रेडीनेस समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा कानून है वो है कानून मश्क, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अगर हम इसके ताल्लुक से बात करें तो किसी भी काम में पुख्तगी लाने के लिए बार बार मश्क करना पड़ता है। ये क्या है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट के उसूल पर मबनी है। यानी अगर हम किसी चीज़ को मजबूत करना चाह रहे या फिर किसी चीज़ में हम परफेक्ट होना चाह रहे हो तो उस चीज़ के लिए क्या है हम लोग को बार बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हम जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे हम उतना ही क्या है हर चीज़ में परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है ना। यानी प्रैक्टिस से हम लोग सीखते हैं। जैसे कि बिल्ली क्या है बार बार वहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी। ठीक है ना। मतलब वो स्प्रिंग को बार बार दबा रही थी, डोर खोलने की प्रैक्टिस कर रही थी वो कि किस तरह से डोर खोला जा सकता है या फिर किस तरह से वो मछली को हासिल किया जा सकता है। अगर बिल्ली वहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करती थी, बार बार वो ट्राई नहीं करती थी तो वो डोर नहीं खुलता था। वो बार बार बिल्ली प्रैक्टिस करने से क्या है डोर खुला और उसको मछली मिल गई। तो उसी तरह से क्या है हम लोग को भी ज़िंदगी में क्या है किसी चीज़ को हम हासिल करना चाह रहे हो तो हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे तो उस काम में क्या है हम लोग उतना ही परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए बता रहा है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस क्या है इंसान को परफेक्ट बनाती है। यहाँ बार बार अमल करने से महज और रद्द अमल में मजबूत रिश्ता कायम हो जाता है। अगर बार बार ना करे तो रद्द अमल भी कमज़ोर हो जाता है। यानी यहाँ पर देखिए अगर महज और रद्द अमल में आप मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं, यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के अंदर आप एक अच्छा कनेक्शन कायम करना चाह रहे हैं तो आपको क्या चाहिए बार बार मश्क करना पड़ेगा। ठीक है ना। ये मश्क करने से ही क्या है आप किसी चीज़ में परफेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस लॉ के अंदर यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कानून मश्क के अंदर थॉर्नडाइक ने दो चीज़ों को यहाँ पर पेश किया है, यानी दो लॉज को इन्होंने यहाँ पर बताया है। एक है आपका लॉ ऑफ यूज और दूसरा है आपका लॉ ऑफ डिसयूज्ड। जो लॉ ऑफ यूज है यहाँ पर इसका मतलब ये है कि किसी काम को बार बार करने से वो हमको याद रह जाता है। इसी को हम क्या कहेंगे लॉ ऑफ यूज कहते हैं। यानी जब हम किसी चीज़ को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो काम क्या है वो चीज़ भी क्या है हम लोग को बहुत अच्छे तरह से याद रह जाती। कभी कभी भी हम उसको नहीं भूलते क्योंकि हम रोज़ उसको करते रहते हैं। ठीक है। तो यही क्या कहलाता है आपका लॉ ऑफ यूज कहलाता है। उसके बाद जो दूसरा लॉ है यानी लॉ ऑफ डिसयूज, ये क्या है अगर किसी काम को बार बार इस्तेमाल ना करने पर भूलने के इम्कानात होते हैं, उसी को क्या कहेंगे हम लॉ ऑफ डिसयूज कहेंगे। यानी अगर हम किसी चीज़ को हम नहीं कर रहे, उसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, हम उसको अमल में भी नहीं ला रहे या फिर हम उस चीज़ का हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो क्या है हम लोग भूल जाते। जैसा कि मिसाल के तौर पर अब देखिए एक डॉक्टर है। ठीक है। अगर वो डॉक्टर क्या है पूरा पढ़ने के बाद डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बनने के बाद अगर वो मरीजों का इलाज नहीं कर रहा, कुछ भी ऑपरेशंस नहीं कर रहा, कुछ भी सर्जरीज नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसका जो इल्म है वो बेकार हो जाता। वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता वो भूलने लगता वो। ठीक है ना। कौन सी टैबलेट्स किसके लिए काम आती हैं या फिर कौन सा ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है, कौन सी बीमारी को हम किस तरह से पहचानते हैं, ये क्या है खुद ब खुद डॉक्टर भूलने लग जाता है। अगर डॉक्टर क्या है रोज मरीजों को देखते रहेगा, उसके ऊपर स्टडी करते रहेगा
तो उसका जो नॉलेज है वो काम में रहता, वो कभी भी नहीं भूलता वो। ठीक है, उसी तरह से एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग है, अगर हम लोग कंप्यूटर को रोज यूज कर रहे हैं, हम लोग लैपटॉप पे हम लोग रोज काम कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या है, उसका पूरा प्रोसेस हम लोग को आ जाता। ठीक है ना, उसकी सेटिंग्स हम लोग कर सकते, उसको हम किस तरह से यूज करना है, वो तमाम चीजें हम लोग को आ जाती। अगर हम कंप्यूटर सीखे, आज सीखने के बाद हम 2-3 महीनों के बाद कंप्यूटर को हम लोग फिर से खोल रहे, तो हम लोग को कुछ भी कंप्यूटर किस तरह से यूज करते हैं हम लोग को मालूम नहीं रहता। ठीक है ना, अगर मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक हम किसी चीज को हम बार बार नहीं करेंगे, वो चीज हम लोग को दिमाग में नहीं रहेंगी। अगर हम किसी चीज को हम बार बार अमल में ला रहे, उसके ऊपर हम बार बार काम कर रहे, वो क्या है, हम लोग को याद भी रहती। ठीक है, तो ऐसी चीज जो हम लोग बार बार करते हम लोग और वो हमको अच्छे तरीके से याद रह जाती है, वो क्या कहलाता है, आपका लॉ ऑफ यूज कहलाता है। यानी यूज यानी हम उसको यूज में ला रहे हैं हम रोज उसको, तो ये लॉ ऑफ यूज है। और ऐसा नॉलेज जिसको हम यूज में नहीं ला रहे और भूल जाते हैं हम, वही क्या कहलाता है, आपका लॉ ऑफ डिसयूज कहलाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कानून मश्क कहते किसको है, फिर लॉ ऑफ यूज किसे कहते हैं और लॉ ऑफ डिसयूज किसे कहते हैं। अब देखिए, इस लॉ को यानी जो कानून मश्क है, इसको हम एक स्कूल में, एक क्लास में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं बोले तो, बच्चों को क्या है, जब भी हम कोई चीज पढ़ा रहे हो तो उसको क्या है, फौरी तौर पर बच्चों को याद दिलाना। यानी बच्चों से हम बोलना कि अब ये लेसन में पढ़ा दी ना, तो आप लोग क्या है, ये लेसन के जो अहम नुकात है उसको याद करिए, या फिर इसके अंदर जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको भरने की कोशिश करिए, बोलकर ये हम लोग उनको बच्चों को दे देना। या फिर हम लोग बच्चों को घर का काम देना, होमवर्क देना उन लोग को, ताकि बच्चों के जहन में बैठ सके वो लेसन, बच्चे उसको भूल ना सकें। उसी तरह से बच्चों को क्या है, हम लोग क्लास में लेसन होने के बाद उनको क्लास में ठहरा कर बुलंद ख़वानी कराना, यानी जोर से पढ़ने लगाना बच्चों को हम लोग। ठीक है ना, उसी तरह से ये जो कानून है ना, ज़्यादातर ये क्या है, मौसीकी, ड्राइंग, प्लेइंग में या फिर टाइपिंग जैसे मैदानों में क्या है, ये महारत बहुत ज़्यादा काम में आती है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो मौसीकी है, ये मतलब ये जो म्यूजिक है या फिर ड्राइंग है, पेंटिंग है, टाइपिंग है, इसमें क्या है, कोई भी इंसान सिर्फ एक ही बार कर सीख नहीं सकता, इसकी बार बार मशक करनी पड़ती है। ठीक है ना, उसी तरह से स्कूटी है, अगर गाड़ी भी चलाना है तो बार बार आपको गाड़ी चलाना पड़ेगा, तभी क्या है उसके अंदर आप परफेक्ट हो सकते हो। तो बच्चों को क्या है, ऐसा मौका और फिर माहौल फराहम करना चाहिए कि बच्चे वहां पर बार बार उसकी मशक कर सके, ताकि बच्चों को वो हमेशा याद रह सके, बच्चे उसको भूल ना सके। तो बच्चों को हम हमेशा कुछ ना कुछ काम देते ही रहना, ताकि बच्चे वो भूल ना सके। बच्चों को उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्क्स देना, ताकि बच्चे और अच्छे से उसको जहन में रख सके, और ऐसे काम देना कि बच्चे उसको अपनी ज़िंदगी में भी लेकर आना। जैसा कि आप मैथ्स सिखा रहे बच्चों को, प्लस माइनस से इनटू डिवाइड करना, तो अगर हम ये सिखाते हैं तो बच्चे क्या है, जब स्कूल से या फिर शॉप को जा रहे, कुछ दुकान को जा रहे, तो बच्चे क्या करते हैं, वो सीखा हुआ मैथ्स वहां पर अप्लाई करते हैं। यानी पैसों को जमा करना, या फिर इतने पैसे गए, अगर 10 रुपए गए तो 5 रुपए की कुछ चीज खरीदी तो 5 रुपए वापस आते। तो इस तरह से बच्चों को क्या है, एक नॉलेज से दूसरे नॉलेज में हम लोग वहां पर महारत पैदा करना बच्चों के अंदर, यानी माहौल को जोड़ने की कोशिश करना। बच्चों को किस तरह से अपने नॉलेज को हम माहौल से जोड़ सकते हैं, ये बच्चों को बताना। ठीक है ना, बार बार उसकी मशक करवाते रहना। तो जितना बच्चों को हम मशक करवाने का माहौल फराहम करेंगे, बच्चे क्या है, चीज़ों को उतनी जल्दी ही सीखते हैं और कभी नहीं भूलते। ठीक है ना, बार बार हम बच्चों को पैसे दे रहे, दुकान भेज रहे, फिर तरकारी लाने भेज रहे, तो उससे क्या हो जाता है, बच्चे जमा करने में, माइनस करने में, इंटू करने में बहुत परफेक्ट हो जाते, क्योंकि बच्चे क्या है, यूज कर रहे हैं वहां पर उसका। ठीक है ना, तो ये क्या है, आपका कानून मश्क है, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज है। तो इसके बाद जो तीसरा कानून है वो है कानून तासीर, यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। अगर इसके ताल्लुक से हम लोग बात करें तो इस उसूल के मुताबिक रिस्पॉन्स की मदद से हासिल होने वाले नताइज तशफीक बख्श या मुफीद साबित हो तो इस पर दोबारा अमल किया जा सकता है। अगर नताइज बेकार साबित हो तो दोबारा इस पर अमलावरी नहीं होती। अब देखिए, इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको बेहतरीन अंदाज में एक मिसाल दूंगी। देखिए, मेरे चैनल की ही बात ले लूंगी मैं यहाँ पर, मेरे अपने चैनल की मिसाल दे दूंगी कि अगर मैं वीडियोस अच्छे बना रही हूँ, मैं अच्छा डिस्कस कर सक रही हूँ, तो अगर आप लोग को मेरा डिस्कस समझ में आ रहा हो या फिर मेरा पढ़ाने का अंदाज समझ में आ रहा है अच्छा, तो आप लोग क्या करते, अच्छे कमेंट्स करते।
अगर आप लोग की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं क्या करती, दोबारा और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती और वीडियोस डालने की मैं कोशिश करती। ठीक है, तो मेरा जो समझाने का अंदाज है या फिर मेरा जो पढ़ाने का अंदाज है उसका असर आपके ऊपर हो रहा। ठीक है, मेरा असर होने की वजह से ही आपकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स आ रहा, तो यही क्या कहलाता है, आपका कानून तासीर कहलाता है। ठीक है, अगर मेरा असर आपके ऊपर नहीं होता या फिर मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा नहीं लगता आपको, तो आप लोग कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते, है ना। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया या फिर कुछ कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो फिर ये क्या हो जाता वहाँ पर, कानून तासीर बेकार हो जाता, कोई फायदा नहीं होता वहाँ पर। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया, मेरा मेरा असर आपके ऊपर अच्छा रहा, तो ये कानून तासीर कहलाता है, यानी ये मुफीद कहलाता है, यानी वहाँ पर मेरा फ़ायदा होता है और आप लोग का फ़ायदा भी होता है। और देखिए ये जो कानून है, यानी जो कानून तासीर है, इस कानून को क्या है, काफ़ी अहमियत दी गई है। ठीक है ना, जो आपका कानून आमादगी है और कानून मश्क है, वो दो कानून से भी ज़्यादा अहमियत क्या है, कानून तासीर को दी गई है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का हमारे ऊपर असर नहीं होता तब तक क्या है, हम किसी चीज़ को सीखने के लिए राज़ी भी नहीं होते और ना ही हम किसी चीज़ को हम मश्क करने के लिए राज़ी होते। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पर समझिए, अब मेरा पढ़ाने का अंदाज़ आपको पसंद आ रहा। ठीक है, पसंद आ रहा, अगर मैं आपको कोई काम दे रही कि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं ये काम पर डिस्कस करने वाली हूँ, तब तक क्या करिए, आप लोग अपनी जानिब से कुछ 5 क्वेश्चंस लेकर आइए बोलकर मैं दे रही आपको। तो आप लोग को अगर मेरा अंदाज पसंद आया तो आप लोग 5 क्वेश्चंस लेकर आते कि मैम ये 5 क्वेश्चंस है, समझ में नहीं आ रहे, आप इसको एक्सप्लेन करिए या फिर हमारी थोड़ी सी मदद करिए बोलकर। ठीक है ना, तो आप रेडी भी हो रहे 5 क्वेश्चंस लेकर आने के लिए और आप क्या है, दिलचस्पी भी बता रहे आप लोग। ठीक है, आप उसको यूज करना भी चाह रहे आप लोग। ठीक है ना, अगर मेरे पढ़ाने का अंदाज या फिर मेरा असर आपके ऊपर नहीं होता तो आप लोग पढ़ने के लिए भी राजी नहीं होते या फिर वो 5 क्वेश्चंस आप लाने के लिए भी राजी नहीं होते। ठीक है ना, उसी तरह से एक और मिसाल ले सकते हैं हम लोग, कोई एक बच्चा है स्कूल का, तो बच्चे को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कूल में अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, अच्छे तरीके से एक टीचर बात कर रही, उसकी हर जगह पर उसकी हेल्प कर रही। ठीक है ना, प्यार और मोहब्बत से रही बच्चे के साथ, कोई भी टीचर से, तो टीचर का असर क्या है, बच्चे पर पॉजिटिव पड़ता, यानी मुस्बित पड़ता। तो बच्चा क्या है, अब्बा मैं रोज स्कूल को जाती हूँ, मैं रोज पढ़ती हूँ, मैं वो टीचर बहुत अच्छा समझाते, वो टीचर मेरे साथ बहुत अच्छा रहते बोलकर बच्चा क्या करता, रोज स्कूल आता, रोज स्कूल भी आता, हमारे साथ खेलने की भी कोशिश करता, हमारे साथ भी रहता बच्चा और अच्छे तरीके से पढ़ने की भी कोशिश करता। ठीक है ना, तो बच्चे में दिलचस्पी लाने के लिए या फिर बच्चे में क्या है, एक प्रैक्टिस करवाने के लिए सबसे पहले क्या है, उसके ऊपर असर का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्या है, ये जो थॉरनडाइक का जो लॉ है यानी लॉ ऑफ क्या है, इफेक्ट यानी कानून तासीर, इसको बहुत अहमियत दी गई है। ठीक है ना, तो इस उसूल के तहत क्या है, बच्चों को ऐसी सरगर्मियां दी जाए जिनसे इनको खुशी हासिल हो, जैसे इनाम देना, तारीफ करना, इससे वो इक्तिसाब की तरफ राग़िब होते हैं। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किसी चीज़ को या फिर बच्चे के ऊपर अच्छा असर पड़ने के लिए बच्चों को क्या है, क्लास में उनको क्या है, उनकी तारीफ करना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ रहा हो तो अरे कितना अच्छा पढ़ रहा है, बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत अच्छे बोलकर उनकी तारीफ करना हम लोग। ठीक है ना, छोटे छोटे हम लोग कभी कभी इनामात दे देना, कुछ भी कंपटीशन रख के क्या है, उनको प्राइजेस देना उनको, या फिर कभी क्या है चॉकलेट दे देना उनको, कुछ भी। तो ये चीज़ों से क्या होता है, बच्चे के ऊपर अच्छा असर पड़ता। ठीक है ना, तो बच्चा क्या है, सीखने के लिए भी राजी हो जाता, कभी बोर महसूस नहीं करता वो। ठीक है ना, कभी स्कूल से नफरत नहीं करता वो। और ना अगर हम बच्चे को अच्छा माहौल मुहैया करेंगे तो बच्चा भी क्या है, खुशी खुशी से उस माहौल को कबूल कर लेता। ठीक है, अगर हम बच्चे को हम माहौल अच्छा नहीं दे रहे या फिर हम बच्चे को क्या है, सख्ती से पेश आ रहे या फिर हम उसको ज़्यादा मार रहे, हम ठीक है ना, हम उसके साथ अच्छा नहीं रह रहे या फिर हम उसको ज़्यादा गुस्सा कर रहे, तो ये तमाम चीज़ों से क्या है, बच्चा दूर दूर हो जाते रहता। ठीक है, तो नए नए तरीके इख्तियार करना चाहिए बच्चों को, और क्या है, एक ऐसा इक्तिसाब देना चाहिए, मतलब मानेखेज इक्तिसाब देना। ठीक है ना, जो इक्तिसाब बच्चे को समझ आ सके, ऐसा इक्तिसाब क्या है, बच्चों को देना चाहिए। ठीक है ना, और क्या है, हम लोग बच्चे को मोटिवेट करने के लिए क्या है, हम लोग
होमवर्क भी दे सकते हैं, प्रोजेक्ट भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। आसान तरीके इख्तियार करना, किधर से भी हो बच्चा हमारे से जुड़ना, पढ़ाई से जुड़ना, ऐसा माहौल हम लोग बच्चों को देना। और इसके ताल्लुक से मजीद यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स भी डाली हूँ, उसको भी आप देखकर समझ सकते हो। तो ये थे देखिए 3 लॉस और थॉर्नडाइक की थ्योरी, ट्रायल एंड एरर। इस थ्योरी का असल मकसद यही है, इन्होंने यही बताया है थॉर्नडाइक ने, कि जितना बच्चे गलतियां करेंगे उतना ही क्या है बच्चे चीजों को सीखेंगे, ठीक है ना। गलतियों से क्या है इंसान सीखता है हर चीज बोलकर उन्होंने बताया। और उसके लिए फिर लॉस को भी उन्होंने पेश किया, यानी कानून भी बताए हैं कि बच्चे को लॉ ऑफ रेडीनेस यानी बच्चे को पहले राजी करना ज़रूरी होता है, उसके ऊपर हमारा असर भी ज़रूरी है, उसको मश्क करवाना भी क्या है ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अच्छे तरीके से इसको समझाने के लिए अगर आप चाहें तो आज रात आप लोग टेलीग्राम पर एक क्लास लो बोले तो मैं वहाँ पर लेने के लिए रेडी हूँ। आप लोग वहाँ पर मैसेज करिए कि आप लोग को लेना है क्लास या नहीं लेना है, वो आप लोग की मर्जी है। अगर आप लो बोले तो मैं वहाँ पर ले लूँगी दोबारा इस क्लास को, अगर आप सुनना चाह रहे हो तो। अगर ये पसंद मतलब अगर ये समझ में नहीं आया हो तो आपको, ठीक है। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक ही वीडियो में समझ में आ गया होगा, और प्रैक्टिस अगर मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो और बहुत अच्छे से समझ में आ जाता आपको, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई है, लेकिन देखिए टाइम का भी यहाँ पर ख्याल रखना ज़रूरी होता है, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट थ्योरीज है कि इसको कम वक्त में समझाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सब्र के साथ और फ्रेश माइंड के साथ समझना ज़रूरी होता है, और पढ़ना भी ज़रूरी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिए, मैं उस कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जज़ाकल्लाहु खैर।